3 बच्चों की माँ, एक महिला, उसके साथ पहले गैंग रेप, फिर उसके शरीर पर हर अंग पर कीले ठोकना, उसके बाद जिंदा जला देना। मेरा नाम बबीता गौड़। आज क्राइम कथा के इस नए एपिसोड में हम लेकर के आए हैं मणिपुर के ताज़ा हालात और उनके अलावा वहाँ पर घट रही तमाम वो घटनाएं जिनके बावजूद आज तक उस मणिपुर को उसकी उम्मीद जो कि हर इंसान को होती है कि वहाँ राहत मिले, वहाँ सुरक्षा मिले, वह सब कुछ अभी तक नहीं मिल सका। मणिपुर के ताज़ा हालात के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि आखिर मणिपुर में किस तरीके से महिलाओं के साथ बर्बरता की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार के तमाम दावे फेल हैं। राज्य सरकार जिसकी अध्यक्षता कर रहे एन बीरेन सिंह यानी मौजूदा मुख्यमंत्री, वो इतने ज़्यादा नाकामयाब साबित होने के बावजूद पिछले 1 से 1.5 साल से यानी जब से मणिपुर जल रहा है तब से वह अपने पद पर आसीन है। वह ना तो खुद वहाँ के मुख्यमंत्री पद को त्याग रहे हैं और ना ही उन्हें हटाया जा रहा है। मणिपुर में हाल ही में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई। आरोप है कि पहले महिला के साथ गैंगरेप किया गया, उसके बाद जो कोकी समुदाय के लोग थे उन्होंने उसके हर एक अंग पर कीले ठोक दी। जांघ से लेकर जो उसके तमाम पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स, सब पर इतनी चोटें पहुंचाई गई कि जितनी आप समझ सकते हैं। जिसके बाद उसके पूरे घर को जला दिया गया, जिसे न सिर्फ जिंदा जलाया गया बल्कि मरने से पहले उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। पीड़िता के शरीर को जीवित रहने के दौरान ही कीलों से गोदा गया, उसे 3rd डिग्री की यातनाएं दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की तो रूह तक कांप गई। हालात ऐसे बन गए कि जब पोस्टमार्टम के लिए उसका शव लेकर जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा कि हम राख का पोस्टमार्टम करेंगे। इस कदर वहाँ तक के हालात सोच सकते हैं आपके, इस कदर वहाँ के हालात 99% उसका जो बॉडी का हिस्सा था वो सारा पार्ट जल चुका था। पोस्टमार्टम के लिए राख बची थी, सिर्फ राख। अब सवाल यह था कि आखिर गैंग रेप की पुष्टि कैसे होगी? क्या किसी राख से पता चल सकता है आग में झुलसी हुई या राख बन चुकी महिला के साथ गैंग रेप हुआ भी है? क्योंकि उसके पार्ट से कोई भी सीमन बरामद नहीं किया जा सकता था। इसी कारण डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक और चीज़ मिली जिसमें पहले से जो आरोप लगाया गया था कि उसके अंगों पर कीलें ठोकी गई, उसे हज़ारों चोटें पहुंचाई गई, उसकी जांघ का जो हिस्सा बचा था उस पर नजर आया कि उसके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई थी। मणिपुर का जिरीबाम इलाका ही सबसे ज़्यादा बुरे हालात से इस वक्त गुजर रहा है। इसी इलाके को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा की, लेकिन अफसोस कहते समय भी हो रहा है कि अब तक यहाँ कुछ भी नहीं हो सका। हालांकि CRPF के साथ एक मुठभेड़ हुई जिसमें तकरीबन कुकी उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि जैसे ही इनके शव को लेने के लिए उग्रवादी और ज़्यादातर संख्या में पहुंचते हैं, उसके बाद पुलिस इनको खदेड़ने का काम करती है। आज इसे लेकर बैठकें की जा रही हैं। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं खुद बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ NSA बताए जा रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा विभाग हैं उनके प्रमुख भी हैं और कहा जा रहा है कि अब 5000 अतिरिक्त जवान मणिपुर में भेजे जाएंगे। लेकिन जिस महिला के साथ यह बर्बरता की गई उसका परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए भी अब कोई चारा नहीं, अब कोई आसरा नहीं। वह 3 बच्चों की माँ थी। उम्र उसकी तकरीबन 31 से 35 साल के बीच रही होगी। आपको याद होगी वह पिछले साल की घटना जिसमें 2 महिलाओं के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उनकी नग्न अवस्था में परेड कराई जाती है। शुरुआत में यह वीडियो एक्स सोशल मीडिया पर
के प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुआ। लोगों ने इसकी बहुत सारी निंदा यानी कि कड़ी निंदा भी की, जिसको कहते हैं हम आम तौर पर अपनी भाषा में कड़ी निंदा। यह निंदा की गई। इसके अलावा सरकार ने इस वीडियो को तुरंत हटाने के आदेश भी जारी किए। वीडियो को हटा तो लिया गया, लेकिन उस अवस्था को अभी तक नहीं हटाने में सरकार कामयाब नहीं हो पा रही। आखिर क्या वजह है, इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। शायद यही कारण है कि दोनों समुदाय अक्सर आमने सामने आ रहे हैं। यह हालात सिर्फ गोलीबारी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे मोटे रॉकेट तक दागे गए हैं। पिछले 4 से 5 महीने पहले ऐसी घटनाओं की भरमार थी, जिसमें देखा जा रहा था कि किस तरीके से छोटे छोटे रॉकेट्स दागी जा रही हैं। सवाल था कि आखिरकार इनके पास यह कहां से आ रहे हैं। जो गोला बारूद है, जो तमाम हथियार, आधुनिक हथियार, वह इनको कौन सप्लाई कर रहा है। आखिर इनके पास आ कहां से रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जिन महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, जिनके साथ गैंग रेप किया जा रहा है, यह घटनाएं आमतौर पर बहुत कम आ रही हैं। हम अब तक असलियत में वहां क्या हो रहा होगा, वह सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जो वहां पर निवास कर रहे हैं। सेना और सरकार की तरफ से तमाम तरीकों से राहत कैंप शिविर बनाए गए हैं, लेकिन शिविर तक से लोग गायब हो रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही महिलाओं के शव बरामद किए गए हैं। यहाँ तक कि आज एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था कि नहर नाले उनमें बहाया गया था। वह शव बेहद खराब अवस्था में थे। कुछ शव तो ऐसे भी थे उनमें जो बुरी तरह सड़ चुके थे, जिनमें बदबू आ रही थी। लेकिन अभी तक हमें अफसोस है कि कुछ भी इस पर ठोस कदम नहीं उठाया जा सकता है। हर दिन जिस हिसाब से शव बरामद किए जा रहे हैं, जो लोग गुम हो रहे हैं, जिनकी FIR दर्ज कराई जा रही है, अतः वह अंततः केवल शव के रूप में ही बरामद हो रहे हैं। यही कारण है कि अब सरकार को थोड़ा ज़्यादा सजग होना पड़ रहा है। लेकिन एक कहावत है ना, तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह की कहावतें तब कही जाती हैं जब चीज़ें पनपने लगती हैं, गुनाह पनपने लगता है और कुछ कर नहीं सकते। कुछ यही हालात मणिपुर के इस वक्त बने हुए हैं। लगातार जो हिंसा भड़क रही है, उनमें कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, वह हम सब अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ठोस कार्रवाई होती तो क्या हालात बद से बदतर हो जाते। बीते कुछ दिन पहले ही सिर्फ बीजेपी विधायक, बल्कि इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी दफ्तरों को आग लगा दिया गया, जिनके अलावा मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह के दामाद के घर पर भी हमला बोला गया। दफ्तरों पर हमला बोला गया। पार्टियों के जो कार्यालय हैं उनको जलाने की भी कोशिश की गई। यह लोगों का गुस्सा है जो ऐसी घटनाओं के बाद बाहर आ रहा है। सोचिए, अगर हम में से कोई वहाँ होता तो किस कदर जो चीज़ें हो रही हैं उन्हें झेलना पड़ता, कि लोग असहाय हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर किसी पर निर्भर हैं तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को अभी तक ना ही उनसे इस्तीफा लिया गया है, ना ही उनको पद से अभी तक हटाया गया है, और ना ही वो खुद अपना इस्तीफा दे रहे हैं। 1 से 1.5 साल का समय बहुत बड़ा होता है। रुक रुक कर हो रही मणिपुर में यह हिंसा अब धीरे धीरे बहुत भयानक रूप लेती जा रही है। फिलहाल के हिसाब से देखा जाए तो सरकार बिल्कुल नाकामयाब है। कोई कामयाबी अब तक नहीं मिली। लोग राहत की सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह के हालात इस समय मणिपुर में हैं। दिन पर दिन कह सकते हैं कि हिंसा भड़कती जा रही है, बढ़ती जा रही है। दोनों समुदाय एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल जैसा मैंने पहले ही बताया कि तकरीबन 5000 अतिरिक्त जवानों को वहां भेजा जा रहा है। फार्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट को लागू किया जा रहा है ताकि किसी हिसाब से मणिपुर को नियंत्रण में लाया जा सके। अफसोस है कि हमारे यहाँ के नेता अपनी रैली को छोड़कर किसी भी प्रकार से मणिपुर के हालात पर ना चर्चा करना चाहते हैं, ना चर्चा को तैयार हैं, और ना ही वह मणिपुर की स्थिति को लेकर वास्तव में सजग हैं। फिलहाल क्राइम कथा के इस
एपिसोड को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है। आज हमें लगा कि हम मणिपुर की स्थिति को लेकर हमें क्राइम कथा में इसे दिखाना चाहिए, ताकि आप सब तक यह मैसेज पहुंचे और इस मैसेज को आप दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि लोग वाकिफ हो सकें कि आखिर वहां की असलियत क्या है। मिलेंगे किसी और एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।